अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये झंडा फहराने वालों को, भारत के झंडा की बेइज्जती करने वालों को, इनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इनको सबक सिखाया जाना कि नहीं, सिखाया जाना चाहिए कि नहीं सिखाया जाना चाहिए? भारत के लोग एक साइड हो जाए ज़रा, भारत के लोग एक साइड हो जाए। मैं भारत के लोगों से इस समय बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के अलावा जो भारत के बाहर है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप, कहीं भी हैं, मेरा उनसे सवाल है, क्या इनको सबक सिखाया जाना चाहिए? क्या आप चाहते हो कि इनको सबक सिखाया जाए? अगर आप चाहते हो कि इनको सबक सिखाया जाए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है नेशनलिस्ट टाइगर्स के नाम से। अगर आप चाहते हो इनको सबक सिखाना, उस गूगल फॉर्म को भर देना, मैं आपसे संपर्क करूंगा और फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्या करना है। आप चिंता ना करें, इनको बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाया जाएगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ है, अगर आपके दिल को दर्द हुआ, अगर आपको लगा ये गलत हुआ है, क्योंकि मुझे तो 2 दिन से नींद नहीं आई, जब से मैंने देखा मैं तो नहीं सो पाया हूँ, और मैं तो उनको छोड़ूंगा भी नहीं, ये बात भी पक्की है। मैं तो उनके पीछे पड़ा रहूँगा। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों ने बोला था इनका ये कैंसिल होना चाहिए, वो कैंसिल। सबसे पहले पासपोर्ट कैंसिल होना चाहिए ताकि कोई बाहर ना भाग पाए। अब इनको बाहर नहीं जाने देना। जो यहाँ आ गए ना, अब ये यहीं सड़ेंगे, इन्हीं जेलों में सड़ेंगे, क्योंकि अभी एफआईआर तो अभी शुरू हुआ है, एफआईआर का सिलसिला। जो लोग बाहर हैं, भारत के बाहर हैं, वो नया फॉर्म आया है नेशनलिस्ट टाइगर्स के नाम से। भारत के लोग नहीं भरेंगे उस फॉर्म को, सिर्फ भारत के बाहर वाले भरेंगे। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, वो लोग भरेंगे, क्योंकि हमें वहाँ ज़रूरत है वॉलंटियर्स की जो हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जब युद्ध शुरू हो ही गया है तो लड़ ही लेते हैं, अच्छे से लड़ लेते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? तो हर जगह लड़ेंगे, कनाडा में जाके लड़ेंगे, अमेरिका में जाके लड़ेंगे, सब जगह लॉ सूट्स भी करेंगे, सब करेंगे, जो होते बनेगा हमसे वो करेंगे। हिंदुस्तानी ना भरे कम से कम, है ना? प्लीज़ इंडियंस ना भरे, इंडियंस के, भारत के बाहर के लोग भरेंगे। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, चिंता ना करें। अब जिन लोगों ने कल ये घिनौनी हरकत करी, घिनौनी कहूँगा, घिनौनी, एकदम घिनौनी, गंदी घिनौनी हरकत करी, मुझे आज अपने ऊपर शर्म आती। पता क्यों शर्म आती है? अपने ऊपर शर्म आती, क्यों आती मालूम है? मुझे शर्म इसलिए आती है, आप देख रहे हैं मुझे, मैं कहाँ खड़ा हूँ पता है आपको? नानक देव गुरुद्वारा के बाहर, ये बाहर खड़ा हूँ मैं, और मैं ये लेकर खड़ा हूँ, सांप्रदायिक हमला पाकिस्तान में हुआ, श्री ननकाना साहिब पर। शर्म करो पाकिस्तान, शर्म करो इमरान, ये पकड़ के मैं खड़ा हूँ। आज मुझे शर्म आ रही है, मैं इन लोगों के लिए खड़ा हुआ था, आज मुझे शर्म आ रही है। मैं तो इन्हें भाई समझता था, मैं तो इन्हें भाई मान रहा था, मुझे नहीं पता था ये तो ऐसा हो जाएगा। मुझे शर्मिंदगी है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ यार कि मैंने ये किया। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं, इतने सारे लोग, ये ऐसी भीड़ थी उस समय पर भी जो आज हमने भीड़ देखी। मैं अपने पूरे जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे इस गलती का एहसास हो रहा है, आज मेरा दिल बहुत दुख रहा है। इसलिए दुख रहा है क्योंकि हम यहाँ बैठे रह गए और कोई हमारी माता की, भारत माता की इज्जत आबरू के साथ खेल गया। बहुत महंगा पड़ेगा ये सौदा, बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहकर भूल जाऊँ। आप सब मुझे जानते हैं, जो जो कहा वो हुआ, वो करके दिखाया। फिर से कहता हूँ, बहुत महंगा पड़ेगा। ये अपराध अक्षम्य है, इसकी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तो साहब, हम तो ये कर रहे थे, हम तो हर जगह जान लगा कर खड़े थे आपके लिए, और आपने सिला क्या दिया हमको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरी माँ की आबरू पर हाथ डाल दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार नहीं लूट लिया घर यार का, वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, याद रखूँगा मैं। सिर्फ इतना नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं। कल मैंने आपसे एक चीज़ और कही थी, मैंने आपसे कहा था, ये पुष्टि नहीं हो पाई इस खबर की। कौन सी? कि महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उनके साथ बदसलूकी हुई, अटेम्प्ट टू रेप जैसी नौबत आ गई। मुझे एक लड़की ने रोते हुए फ़ोन किया था, सर मैं बच गई, आज मेरा गैंगरेप हो जाता। उसके बाद में पूजा पांडे जी ट्विटर पे उतर आई और कहती हैं, कल जो मेरे साथ अश्लील हरकत हुई उसके सीधे सीधे जिम्मेवार राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव हैं। मैं दिल्ली पुलिस से मांग करती हूं इन दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। मैं एक पत्रकार नहीं, महिला भी हूं, पत्रकार हैं, इनके साथ अश्लील हरकत हुई। आप समझ गए ना अश्लील हरकत क्या होती है ना? यही हुआ इनके साथ, बॉडी प्रेसिंग, टचिंग, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, कपड़ों के अंदर हाथ डालना, ठीक है ना? ये तमाम, जिस लड़की ने मुझे फ़ोन किया और रो रो कर उसने मुझे बताया था। बताइए, हम तो बड़ी इज्जत कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो बड़ी इज्जत कर रहे थे इनकी, हमको तो पता ही नहीं था कि ये तो वक्त पड़ने पर हमारी बहन बेटियों की आबरू पर हाथ डाल देंगे। जिसने भारत माता की आबरू पर हाथ डाल दिया उसके लिए बहन बेटियां कौन सी बड़ी चीज़ है? तो मुझे तो इतनी शिकायत करनी भी नहीं चाहिए।
वरुण कुमार जी कहते 2009 में पंजाब में था, प्राइवेट बस और कार में नॉन पंजाबी से 50% तक ज़्यादा किराया लेते थे, बाइक पे लिफ्ट लेने के बाद बिना पैसे दिए नहीं छोड़ते थे। जी वरुण कुमार जी फॉर्म भर दीजिए, अगर आप भारत के बाहर हैं तो नेशनलिस्ट टाइगर्स का फॉर्म इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, भर दीजिएगा। एंड व्हेन आई से टाइगर्स, सिर्फ टाइगर ही भरें, कुत्ते बिल्ली फॉर्म ना भरें। ध्यान रखिएगा इस बात का, कुत्ते बिल्लियों के लिए मेरे पास जगह नहीं है, हिजड़ों के लिए भी नहीं है, मर्दों के लिए जगह होती है, शेरों के लिए जगह होती है ना। फेलो इंडियंस इन अमेरिका प्लीज़ लेट्स कनेक्ट। देवांग भट्ट जी बिल्कुल सब कनेक्ट होंगे, चिंता न कीजिए। शेर भी आएंगे, शेरनियाँ भी आएंगी। भारत की आन बान शान की रक्षा करने वाली भारत की झांसी की रानियाँ भी आएंगी। जयंती जी कहती सीए क्यों लाए मोदी जी, सिखों को पाक अफगान से बचाने। बिल्कुल इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए भैया यार हम तो इनको तो जो लाए हैं ना इनको रहने दो, ठीक है। तो आपने देखा कि अश्लील हरकत भी हुई, खुद इन्होंने बताया। हमने कल आपको एक चीज़ और कही थी, महिला कांस्टेबल्स को भी नहीं छोड़ा गया। हम जो कुछ भी आपसे कहेंगे उसका सबूत आपको देते जाएंगे। आज 6:05 पर आया तो मेरी जान में जान आई कि मैंने जो कहा वो सही हो गया। 27 जनवरी 2021 को I was on duty at Red Fort yesterday when a huge crowd of farmers reached there with swords, stones, lathis and spears. As the crowd moved in our direction, a grill fell on my leg, another on my colleague's ribs. We couldn't move. It was scary moment. Constable Ritu, Delhi Police. जरा इस बहन को देख लीजिए, दो हैं, एक नहीं है, दिल्ली पुलिस की। इनको मारा पीटा गया, किससे? तलवारों से, पत्थरों से, लाठियों से, स्पीयर से, भालों से, ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट है फिलहाल ये बहन, ये कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में। एक ये बहन एडमिट है और एक ये बहन, ठीक है। ये आलम है साहब, ये मर्द हैं, ये मर्द हैं। औरतों को अकेला पाकर औरतों के साथ बदसलूकी करने वाले, औरतों पे हमला करने वाले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमको तो पता ही नहीं था। और वो कुछ लोग बता रहे थे, बोले कि हमने बड़ी सेवा करी है, हमने बहुत बचाया इस देश को, हमने ऐसा किया है। हाँ, कुछ लोग ऐसा बता रहे थे, हमको पता ही नहीं था, आज पता चल रहा हमको। तो नैरेटिव्स बहुत सेट हो जाते हैं इस देश में, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं, सच्चाई बाहर आ जाती है, सच्चाई छुपती नहीं है ना। आ गई बाहर, कब तक बाहर नहीं आएगी, कभी ना कभी तो आनी है। खैर आ गई, जल्दी आ गई। अब जो दो कल नैरेटिव हमने, जो दो असली न्यूज़ बताई थी उस पर नैरेटिव लोगों ने चलाया, हमने फिर से आज दोबारा सबूत दोबारा इसलिए दी ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए। झूठ की फैक्ट्री चलाने वालों की हालत देखिए। रणदीप सुरजेवाला, ब्लू फिल्म के हीरो के बच्चे हैं ये। अमित शाह जी, लाठियां नेता अन्नदाताओं की कमर पर नहीं, देश के लोकतंत्र की आत्मा पर पड़ी है। सत्ता कोई अहंकार ही जनविरोधी मोदी सरकार भाजपा नेता के पतन का कारण बनेगा, याद रखना मेरी बात। पूरा दंगा कराने वाली कांग्रेस है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर। और इन्होंने फोटो ट्वीट करी साथ में, कहते हैं कि भैया अन्नदाता ऐसा कर दिया, जनविरोधी फलाना ठिकाना। इनका पर्पज़ यही था, बस कैसे भी करके मोदी सरकार को जनविरोधी बता दो। क्या गुरुओं ने इसी दिन के लिए बलिदान किया था? भैया समीर दुबे जी, हम तो थे नहीं, हमने तो नहीं देखा कौन सा बलिदान दिया, हम तो नहीं थे, हमने तो नहीं देखा, पता नहीं किसने क्या लिखा है, ठीक है। इज्जत जो कमाई है वो मिलनी भी तो चाहिए, जो इज्जत कमाई है, कल जो इज्जत कमाई है वो मिलनी भी तो चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। और मुझे थोड़ी चुनाव लड़ना है कि मैं आगे पीछे घूमूंगा, इसको साधूंगा उसको साधूंगा। मेरा काम है आपको सच्ची न्यूज़ देना। आप सब यहाँ आते हो सच्ची न्यूज़ सुनने के लिए, वो सुनाऊंगा मैं तो। कड़वा होगा पर क्या करें, सच तो हमेशा कड़वा होता है। चलिए साहब, फोटो इन्होंने ट्वीट करी। अब इस फोटो की असलियत देख लीजिए, ये देखिए, ये किसान की फोटो, उसी किसान की पूरी फोटो। और ये मालूम है आई कहाँ से? 2019 17 जून 2019 से आई है। और कहाँ से आई? सिख संघर्ष। असिक ऑटो ड्राइवर हैज़ बीन बीटन। ऑटो ड्राइवर था, इसकी पिटाई हुई मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, ठीक है। गुंडागर्दी कर रहा था अपने बच्चे के साथ में, इसलिए पिटा था ये पुलिस वाले से। याद है ना आपको? ये भी तलवार निकाल के भागा था, उसके बाद इसकी कुटाई हुई थी दनादन। हर बार इनका काम यही है। पगड़ी देख लो साहब, वही वाली कल से मिलती जुलती, ठीक है। तो साहब सुरजेवाला जी, फेक न्यूज़ मत चलाओ यार, फेक न्यूज़ चलाने से कुछ नहीं होगा। झूठी न्यूज़ मत चलाओ, है ना। 2-4 FIR दर्ज हो जाएंगे और इन पर FIR करवा दीजिए प्लीज़ दिल्ली वालों, इतना तो कर लो, या ये भी नहीं कर पाओगे। देवेंद्र कुमार गर्ग कहते हैं नितिन जी पर लठ क्यों नहीं बजाया जा रहा? आपको किसने रोका है देवेंद्र जी? आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो सरकार का? हम इंतज़ार कर रहे हैं क्या? हमने क्या बोला? क्या बात करते हो? हमने बोला ना लोगों को जुड़ने के लिए, आह्वान किया ना, आप भी की। शुक्ला जी कहते हैं प्राउड ऑफ योर वर्क। सर देखो, मैं तो सच बोलूँगा शुक्ला साहब, किसी को भला लगे किसी को बुरा लगे। आप भी शुक्ला हूँ, मैं भी शुक्ला हूँ। क्या नाम था उसका, कौन सा दुबे था? विकास दुबे। जब उसका एनकाउंटर हुआ था मैंने बड़ी खुशियाँ मनाई थी। मैंने कहा ऐसा को कुत्ते की मौत मारना चाहिए। कुछ लोगों को मिर्ची लग गई थी, आए देखो ब्राह्मण को मार दिया। तब मैंने इसी लाइव पर उनको गालियाँ सुनाई थी। मैं सिर्फ देश की बात करूँगा और जो उसमें बीच में आएगा उसको गालियाँ पड़ेंगी, है ना, सीधी सी बात है।
भरत पुत्र कहते हैं सिखों को हिंदुओं ने अपना बड़ा बेटा सौंप कर अपने खून से सींच कर खड़ा किया है, और ये दिन आज देख रहा हूँ। सर बहुत सारे नालायक भी होते हैं, कमीने बेटे भी होते हैं, अपने माँ बाप का मर्डर कर देते हैं। सुना नहीं कभी क्या, जायदाद के लिए माँ को मार दिया, गला घोट दिया, बाप को मार दिया। सुना नहीं क्या? नालायक बेटों से बच के रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब साहब ब्लेम गेम शुरू हो गया। इसने नहीं किया, उसने किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। तो शुरू कहाँ से किया जाए, किसने किया से? आइए सबसे पहले देखते हैं कहाँ से ये पूरा मैटर जो गेम है ना वो शुरू हुआ था। जो शुरू हो गया ना कि सिद्धू ने किया, वो अभी चूज़ा बता रहा था, जो चड्डी जो बता रहा था, चड्डा जो बता रहा था, चड्डा जो चड्डी नहीं धोता वो बता रहा था। इन फ्यूचर अपूर्व शर्मा जी कहते हैं मोदी प्लस शाह दिल्ली वालों को कंजरवाल को चूज़ करने की कीमत बार बार याद दिलवाते हैं बाय नो एक्शन। दिल्ली डिजर्व्स दिस फॉर फ्री वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ अपूर्व शर्मा जी, ये बात भी सही है। चलिए अब इस पर भी आऊँगा, सारी चीज़ों पर आऊँगा एक एक करके। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।